हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, सभी के साथ शेयर करें। नमस्ते, मैथ्स क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। 8वीं प्रश्नावली अपनी चल रही थी, ऊंचाई व दूरी त्रिकोणमिति के माध्यम से उसको हल करना है। तो उसमें अपन 2-3 क्वेश्चन लेते हैं। पेड़ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो 2 क्वेश्चन आपकी इस बुक में हैं, उन्हीं को मैं एक साथ ले रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में देखो क्या दिया है। आंधी के कारण एक वृक्ष, एक पेड़ है जो आंधी के कारण उसका ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर के क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर मिलता है। टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो टूटने से पहले की ऊंचाई पूछेगा या फिर पहले पेड़ की ऊंचाई पूरी दे देगा और जो खड़ा हुआ भाग है उसकी ऊंचाई पूछेगा। तो देखिए, इसको मैं चित्र से ही समझा देता हूं कि एक पेड़ है। जैसे मान लीजिए एक पूरा पेड़, इसको मान लेते हैं। चलो मैं यहां से इसका एक चित्र बना देता हूं। पेड़ हमेशा लंबवत होगा। यह पृथ्वी का धरातल है। मान लेते हैं कि पेड़ यहां से टूट गया। पहले ये पेड़ बहुत ऊंचा था, ऐसे मान के चलते हैं कि ऊपर तक था। ये धरातल से 90 डिग्री का कोण बनाएगा। मान लो पहले ये पेड़ ए बी था। अब यहां से ये पेड़ टूटता है और ये टूट करके अलग नहीं हो रहा, टूट करके झुक जाता है। ऐसे मान लो ये पृथ्वी के धरातल से इसका शिखर टच होता है। तो पहले ये ए बी था, तो ए बी इसका शिखर, यानी ये शिखर बिंदु बी यहां आ जाएगा, जो पृथ्वी के क्षैतिज के साथ इसका शिखर कोण बनाएगा। तो इसमें है कि आंधी के कारण एक वृक्ष का ऊपरी भाग टूटकर क्षैतिज तल पर, इसका ये ऊपरी भाग टूट गया, यहां से टूटकर क्षैतिज के साथ 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ये इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। कोण बनाता है। वृक्ष का शिखर क्षैतिज तल पर वृक्ष की जड़ से 10 मीटर की दूरी पर। ये जो शिखर इस पृथ्वी तल से छू रहा है, ये शिखर इसकी जड़ से, जड़ यानी इसके आधार से 10 मीटर की दूरी पर है। तो ये आधार इसका 10 मीटर हो गया। तो आपसे ये पूछा गया है कि टूटने से पहले वृक्ष की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टूटने से पहले वृक्ष कितना ऊंचा था। तो देखिए, टूटने के बाद इसके 2 भाग हो गए। पहले ये पेड़ यहां तक था, फिर यहां से टूट गया। कहने का मतलब ये हुआ कि जो भाग खड़ा रह गया वो भी पेड़ है, और जो टूट करके झुक गया कर्ण के रूप में वो भी पेड़ है। इसको अगर पूरा खड़ा कर दिया जाए तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई आ जाएगी। तो हमें करना क्या है, इसमें पेड़ का जो भाग सीधा खड़ा रह गया, मान लो उसकी ऊंचाई h है, और जो टूट करके कर्ण की तरह झुक गया उसको अपन मान लेते हैं कि इसकी लंबाई x है। तो यदि h और x को जोड़ दिया जाए तो पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। तो ऐसा ही अपन मान लेते हैं कि माना पेड़ या वृक्ष की, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बराबर, दोनों को जोड़ देंगे, h प्लस x। ये हमने क्यों जोड़ा है, इसका कारण है कि पहले ये पेड़ ए बी था, पूरा ऊंचाई तक था, आंधी के कारण ये टूट गए यहां से। तो जो टूटा हुआ भाग है, जो खड़ा रह गया वो भी पेड़ है, और टूट करके जो झुक गया वो भी पेड़ है। खड़े हुए भाग को हमने h मान लिया और जो झुक गया कर्ण के रूप में उसको हमने x मान लिया। दोनों को यदि जोड़ दिया जाए तो हमारे पास पेड़ की वास्तविक ऊंचाई आ जाएगी।
मान लीजिए सी बिंदु से टूट करके झुक जाता है, तो इस प्रकार ये चित्र बनेगा इसका। तो देखिए हम इसे दो भागों में हल करेंगे। जो आधार हमें दिया है, आधार तो लेना ही लेना है। और देखो फार्मूला मैंने आपको पहले ही बता रखा है, लाल बटा कक्का से अपन याद कर सकते हैं इसको। 3 भाग कर देते हैं, पहला भाग साइन थीटा, दूसरा भाग कोस थीटा और तीसरा टेन थीटा। अब इसके अंदर देखिए हमें जो भी जोड़ा इसमें काम में लेना है उसी से अपन इसकी गणना कर लेंगे। तो देखिए आधार तो हमें लेना ही लेना है। जब हम इसका लंब ज्ञात करेंगे तो लंब और आधार को लेकर के हल करेंगे, थीटा 60 डिग्री लेंगे। और फिर जब हमें कर्ण ज्ञात करना होगा तो कर्ण के साथ फिर आधार को लेंगे, थीटा 60 लेंगे। दो विधियों से इसको हल करके h और x का मान निकाल लेंगे, जोड़ देंगे, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई आ जाएगी। तो नंबर 1 पहला स्टेप होगा इसका। इसमें अपन ले लेते हैं कि यदि देखो लंब अपन ले रहे हैं यहां पर h और आधार इसका मान दिया है 10 मीटर और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। ऐसी स्थिति में अपन देखते हैं कि कौन सा फार्मूला काम करेगा, लंब और आधार वाला। तो लंब और आधार के लिए जो जोड़ा है वो टेन थीटा का है, तो यहां पर टेन थीटा का फार्मूला काम में आएगा। तो यहां मैं लिख देता हूं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, या टेन थीटा की जगह ले लेते हैं 60 डिग्री बराबर लंब का मान h बटे आधार का मान 10, या टेन 60 का मान पहले से हमें याद है √3 होता है, तो √3 बटा 1 बराबर h बटे 10। यहाँ वज्र गुणा कर लेंगे तो हमारे पास यहाँ h का जो मान है वो आएगा, h बराबर आएगा 10 √3। ये h का मान आ गया। अब इसके अंदर देखते हैं कि वो भी अंडर रूट में आएगा तो अलग है, बाकी हम इसको आगे भी हल कर सकते हैं। पहले यहां तक ले लेते हैं, इसे दे देते हैं समीकरण नंबर 1। h का मान हमारे पास आ गया। अब सेकंड स्टेप में अपन क्या करेंगे, आधार तो हमें लेना ही है क्योंकि ये दिया हुआ है, आधार के साथ कर्ण लेंगे। तो यदि आधार का मान हमारे पास है 10 मीटर और कर्ण हमने मान रखा है x मीटर और थीटा हमारे पास है 60 डिग्री, तो आधार और कर्ण का जो जोड़ा है वो होता है कोस थीटा, बीच वाला। तो यहां कोस थीटा का फार्मूला लगाएंगे, कोस थीटा बराबर ये होता है आधार बटे कर्ण। मान पुट करेंगे इसमें, तो कोस थीटा की जगह लिखेंगे 60 डिग्री बराबर आधार का जो मान है वो 10 है बटे कर्ण का मान हमने x माना है। कोस 60 का मान सारणी से देखना है, आप भी लिख के तैयार रखें। तो कोस 60 का मान अपने पास यहाँ है 1/2, तो कोस 60 यहाँ से हटेगा, 1/2 लिखेंगे बराबर 10 बटे x। वज्र गुणा कर दो तो x का मान हमारे पास आएगा 20 मीटर। ये हो गया इक्वेशन सेकेंड। तो देखिए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई निकालने के लिए हमें h और x की आवश्यकता है। दोनों मान हमारे पास है, पहले समीकरण में h का मान आ गया, दूसरे समीकरण में x का मान आ गया। तो तीसरे नंबर पर अपन लिखेंगे, इसलिए पेड़ की वास्तविक ऊंचाई बराबर ये हमारे पास है h प्लस x। h का मान हम लिख देते हैं यहाँ 10 √3 और प्लस यहाँ लिख देते हैं 20। अब इसको पॉइंटों में बदलने के लिए 10 गुणा √3 का मान होता है 1.732 प्लस 20 पॉइंट यहाँ लिख देते हैं 000। 10 से गुणा करेंगे तो 17 32 के 1 शून्य लग जाएगा, 3 अंक छोड़ के दशमलव और प्लस 20.000। तो ये अपने पास आएगा। दशमलव के बाद की संख्या तो ऐसे कैसे आ जाएगी, पॉइंट, ये 7 और 2 और 1 3, तो ये आ गया हमारे पास 37.320। ये पेड़ की वास्तविक ऊंचाई जो हम कैपिटल H मान सकते हैं ये आएगी। इस प्रकार हम इसको हल कर सकते हैं। देखिए आधार दिया था, लंब हमें ज्ञात करना, तो लंब आधार का जोड़ा काम में लेंगे
और दूसरा जब हमें कर्ण ज्ञात करना है तो आधार के साथ कर्ण लेकर के इसको हल करेंगे, पेड़ की वास्तविक ऊंचाई हमारे पास आ जाएगी। ठीक ऐसा ही एक क्वेश्चन और है जिसमें फर्क यह है कि इसमें हमें पेड़ की वास्तविक ऊंचाई पूछी, उसमें पेड़ की ऊंचाई दे रखी है, फिर वो टूट गया और फिर उसमें यह पूछा गया है कि जहां से वो टूटा है उसकी ऊंचाई जड़ से कितनी है, वो केवल हमें लंब ज्ञात करना है उसमें। तो जैसा प्रश्न पूछा जाए हम उसे उसी तरीके से उतना ही हल करें और जो पूछा जाता है बस वही आंसर निकाल करके इसमें लिखना है। तो अगला जो क्वेश्चन है वो है अपने बुक का क्वेश्चन 24वां है। इसमें है कि एक 12 मीटर ऊंचा पेड़ तेज हवा के कारण टूट जाता है और उसका शीर्ष जमीन को छूने लगता है और जमीन के साथ 60 डिग्री का कोण बनाता है। ज्ञात कीजिए कि तेज हवा से पेड़ जमीन से कितनी ऊंचाई से टूटा है, कितनी ऊंचाई से टूटा है ये ज्ञात करना है। तो वही तरीका, जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पृथ्वी का आधार है। पहले ये पेड़ मान लीजिए इतना ऊंचा था, यहां तक आंधी आने के कारण इसका शिखर ये बी है, मान लीजिए ये सी बिंदु से टूटता है, टूट करके इसका शिखर पृथ्वी के धरातल से छूता है ऐसे, और पृथ्वी के धरातल के साथ ये 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो देखिए ये भी पेड़ है और वैसे देखा जाए तो ये भी पेड़ ही है, लेकिन अब की बार हमें कर्ण ज्ञात नहीं करना। अब की बार हमारे से पूछा है कि आंधी के कारण जो पेड़ टूटा है तो पृथ्वी के धरातल से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, यानी हमें AC का मान निकालना है। तो मान लेते हैं कि C बिंदु से ये टूट करके झुक गया, तो A से C तक की जो ऊंचाई है वो मान लेते हैं H है, और इस पेड़ की वास्तविक जो ऊंचाई थी, पूरी ऊंचाई B बिंदु से लेकर, इस B बिंदु से लेकर A बिंदु तक की पेड़ की वास्तविक ऊंचाई थी यहां पर 12 मीटर। तो 12 मीटर में से देखो हमने यहां तक की ऊंचाई H ले ली, अब शेष ऊंचाई बचेगी वो कर्ण होगा, तो बाकी ये भी पेड़ ही है। तो ये हम देख लेते हैं ये ऊंचाई कितनी बच जाती है यहां। तो बड़ा साधारण सा है, देखिए पूरी ऊंचाई हमारे पास 12 है, ये वाली, उसमें से ये ऊंचाई H है जहां से पेड़ टूट करके अलग हुआ है। अगर मैं 12 में से H को घटा देता हूं तो हमारे पास ये शेष ऊंचाई जो झुक गई उस पेड़ की लंबाई आ जाएगी। तो ये कर्ण हमारे पास बचेगा 12 माइनस H। ये हमें ध्यान रखना है। अब देखिए इसके अंदर हमारे पास क्या आ गया, लंब और कर्ण और ये थीटा। तो चित्र में देखो, देखने से पता चल रहा है कि अपन ये मान सकते हैं कि माना पेड़ आधार से H ऊंचाई पर टूटता है, तो हमें इस H का मान निकालना है। तो इसके लिए देखो हमारे पास क्या क्या है, लंब हमारे पास है H मीटर और कर्ण हमारे पास है 12 माइनस H मीटर। H का मान इसमें ज्ञात करना है, साथ ही थीटा हमारे पास है 60 डिग्री। तो देखो यहां लंब और कर्ण की चर्चा हो रही है, तो लंब कर्ण के लिए देखो यहां साइन का फार्मूला काम आएगा, क्योंकि लंब कर्ण के लिए जोड़ा साइन का होता है। तो अपन यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर फार्मूला होगा लंब बटे कर्ण, या साइन थीटा की जगह में लिख देता हूं 60 डिग्री बराबर लंब का मान यहां पर है H और कर्ण हमारे पास है यहां 12 माइनस H। साइन 60 का मान सारणी से देख करके लिखते हैं, तो साइन 60 का मान आता है यहां √3/2। तो यहां मैं ले लेता हूं √3/2 बराबर, देखिए साइन 60 की जगह मैंने लिख दिया √3/2 बराबर H बटे 12 माइनस H, 12 माइनस H।
ये हमारे पास समीकरण आएगा। वज्र गुणा करेंगे तो वज्र गुणा करके देखो मान निकालेंगे तो h को 2 से गुणा करेंगे तो ये होगा 2h बराबर √3 को 12 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 12√3 माइनस √3 को h से गुणा करेंगे तो ये आएगा √3h। h के पदों को एक तरफ कर लेते हैं तो 2h ये इधर आएगा तो ये प्लस का हो जाएगा √3h बराबर 12√3। h का हमें मान निकालना है तो कॉमन ले लें तो कॉमन लेते ही यहां बचेगा 2 प्लस √3 बराबर 12√3। अब यहां से देखो h का मान निकाल लेते हैं तो h बराबर आएगा 12√3 बटे 2 प्लस √3 का भाग लगेगा। अब यहां इसमें अंडर वाली संख्या दो पदों में है, इसका परिमेयकरण करेंगे तो यहां से परिमेयकरण करने का तरीका यही है कि अगर दो पदों की संख्या होती है तो बीच का चिन्ह बदलकर ऊपर नीचे गुणा कर दें तो 2 माइनस √3 से ऊपर और 2 माइनस √3 से नीचे गुणा कर देंगे तो अपने पास ये आएगा। देखो 12 √3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 24 √3 माइनस 12 √3 को जब √3 से गुणा करेंगे तो ये होगा 12 गुणा √3 को गुणा किया √3 से तो ये 3 आएगा बटे इसको अपन गुणा करते हैं तो देखो आता है ये एक बार जोड़ दिया एक बार घटा दिया तो ये फार्मूला बन गया 2 को 2 से गुणा कर दो तो ये 4 प्लस को माइनस से गुणा कर दो ये माइनस और √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। अब देखिए यहां पर जो अपने पास मान होगा वो आएगा 24 √3 माइनस 36 बटे ये आएगा प्लस का 1। इस प्रकार से अपने पास ये मान होगा। देखिए इसमें एक विशेष ध्यान रखें, ऐसा मान ये ऋणात्मक आ रहा है तो ऋणात्मक कभी भी ऊंचाई नहीं होती है, इसलिए ये देखो हल करने के बाद में हमें पता चला तो इसमें एक छोटा सा आप परिवर्तन कर दें तो अपन इससे बच सकते हैं। इसमें अपन क्या करेंगे कि जो भी ये गणना के द्वारा आ रहा है चलो कोई बात नहीं, ये दिखता है ऐसे कि ज्यादा है लेकिन जैसे √3 के मान से गुणा होगा ये बड़ा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा प्लस में आएगा मान। फिर भी जैसे मान लो ऋणात्मक मान बन जाता है तो अपन क्या करते हैं कि अंडर वाली जो संख्या होती है ना वो अंडर की संख्या सबसे पहले लिख देते हैं, फिर उसमें वो धनात्मक चिन्ह हो जाता है। चलो ये भी आ जाएगा। अब यहां देखिए अपने पास पॉइंटों में मान निकालना होगा। 24 गुणा √3 के मान से गुणा करेंगे तो यह आएगा 1.732 माइनस 36, एक का भाग देंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.000 लिख देता हूं मैं। देखो सबसे पहले 1.732 को 24 से गुणा कर लेते हैं तो देखिए कितना आएगा, ये 4 दूनी 8, 4 × 3 12, 7 चौक 28, 1 29, 4 और 2 6, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, असल की 1, 2 और 1 3, तो ये आएगा 8, 6, 9 6 15, असल की 1, ये 11, असल की 1 4, 3 अंक छोड़ के दशमलव। तो देखिए अपने आप ये बड़ी संख्या आ गई तो ये आएगा 41.568 माइनस 36.000। तो दशमलव के बाद की संख्या तो ऐसे रहेगी 568, ये पॉइंट के बाद की संख्या ऐसे रहेगी और 41 में से 36 जाएंगे तो ये आएगा 5। इसका मतलब ये हुआ कि पेड़ आधार से जितनी ऊंचाई पर टूटा है जिसको हमने h माना है उसकी ऊंचाई है 5.568 मीटर। इतनी ऊंचाई पर ये पेड़ टूट करके और झुक गया, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए पेड़ वाला जो प्रश्न है ये दो प्रश्न है इसमें, एक में पहले पूरे पेड़ की लंबाई दे दी और फिर जो कितनी ऊंचाई से टूटा है वो पूछ लिया, और एक प्रश्न में आपसे ये पूछ लिया कि पेड़ की वास्तविक ऊंचाई कितनी है, जबकि शिखर जो पृथ्वी से छूता है वो उसकी जड़ से दूरी दे रखी है, यानी आधार दे दिया तो हमें लंबी ज्ञात करना पड़ा और करण भी, उसको जोड़ने से पेड़ की वास्तविक ऊंचाई आ गई। तो इस प्रकार से अपन ये कर सकते हैं।
अब की बार जो बोर्ड में क्वेश्चन होंगे तो वो 40% कम करने के कारण साधारण से क्वेश्चन ही एग्जाम में आएंगे। तो इसी के साथ मैं एक साधारण सा क्वेश्चन एक और ले रहा हूं जो इसमें एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 14वां क्वेश्चन है ये। तो अपनी इसी एक्सरसाइज 8 का 14वां क्वेश्चन और ले रहा हूं जो एकदम साधारण सा क्वेश्चन है। तो देखिए वो क्या है, एक मीनार के आधार से 100 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बड़ा साधारण सा प्रश्न है ये। यानी इसमें एक मीनार है, ये इसका आधार हो गया। तो देखिए एक मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, मैं इसको देखो डबल लाइन से बना देता हूं मीनार को, ये अलग से दिखे। ये मीनार है, इस मीनार के आधार से 100 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु लिया गया है। तो इसके आधार से यानी यहां से लेकर यहां तक की दूरी मान लो 100 मीटर है, तो यहां ये बिंदु B है जो मीनार का शिखर इस बिंदु के साथ कोण बना रहा है, ये उन्नयन कोण बना रहा है। और ये कोण दिया इसमें 30 डिग्री। यहां मैं मीनार लिख देता हूं, ये मीनार है, नाम लिख देते हैं A B C। तो आपसे ये पूछा गया है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मीनार की ऊंचाई यानी लंब, ये हम मान लेते हैं h मीटर है। तो देखिए वो कहो ऐसा कैसे एक चित्र बन गया, समकोण त्रिभुज का एक ही है ये। और जब कभी एक त्रिभुज बनता है तो साइन कोस टेन में से कोई भी एक फार्मूला काम में लिया जाता है। लंबकरण की चर्चा होगी तो साइन लेंगे, आधारकरण होगा तो कोस लेंगे, और लंब आधार होगा तो टेन लेंगे। तो इसमें देखिए लंब और आधार, आधार दिया है, लंब ज्ञात करना है। तो लंब आधार का मतलब हो गया टेन का जोड़ा, यानी टेन थीटा का फार्मूला काम में लेंगे। तो यहां अपन लिखेंगे माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। अब हमें दिया क्या है, देखिए लंब हमें दिया है जो हमने माना है h मीटर, और आधार यहां पर है 100 मीटर, और जो थीटा है वो है 30 डिग्री। तो यहां लंब और आधार की चर्चा हो रही है। तो लंब और आधार के लिए जोड़ा बनता है tan थीटा का, यानी फार्मूला काम में लेंगे tan थीटा। तो ये होगा tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, या tan थीटा की जगह यहां लेंगे 30 डिग्री बराबर लंब, ये हमारे पास h है, बटे आधार 100। अब tan 30 का मान अपन जानते हैं, कई बार यूज किया आपने, 1/√3 होता है बराबर h बटे 100। अब यहां वज्र गुणा करेंगे तो h को √3 से गुणा करने पर आएगा √3h बराबर 100 को 1 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 100, या h बराबर होगा 100 बटे √3। यहां देखो √3 अकेला है, दो पद होते हैं तो बीच का चिन्ह बदल करके फिर परिमेयकरण करते हैं, और यहाँ अकेला √3 √2 √5 होता है तो उसी से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो √3 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे और इसका परिमेयकरण करेंगे, यानी हर वाला जो अंडर रूट है उसको हटाया जाता है, उसी को परिमेयकरण कहते हैं। तो ये ऊपर आ गया 100 √3 बटे √3 को √3 से गुणा करने पर 3। अब इसको आगे हल करेंगे तो देखो ये आएगा 100 गुणा √3 का मान होता है 1.732 बटे 3। 100 से गुणा करेंगे तो 1732 के 2 शून्य लगा देंगे और 3 अंक छोड़ के दशमलव यहां लगाएंगे और बटा में आएगा 3। अब इसमें 3 का भाग दे देंगे तो यह आएगा 3 5 15, 2 बचेंगे तो ये 23 हो जाएंगे, 3 7 21, फिर 2 बचेंगे, पॉइंट लगा दें। देखो ये होगा 3 5 15, 2 बच गए, 3 3 7 21, फिर 2 बच गए, फिर यहाँ पॉइंट लग गया, 2 उतारेंगे तो ये आएगा 3 7 21। अब 1 बचेगा, 0 आप उतारेंगे तो ये 3 3 9, यानी ये 3 3 9 3 3 9 यही आता जाएगा, लगभग ये मान इसका बनेगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं
तीसरा अंक यदि 5 या 5 से बड़ा है तो हटाते समय एक बढ़ा देते हैं, छोटा है तो ऐसे रह जाएगा। तो यह आएगा 57.73 मीटर। अब पूरा मान नहीं आता है तो आप यहाँ लगभग लिख दें तो और भी अच्छा रहेगा। तो 57.73 मीटर इस मीनार की ऊंचाई होगी। तो लास्ट में अपन आंसर लिख देंगे, अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 57.73 मीटर। इस प्रकार ये छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चन हैं जो आप लेकर के हल कर सकते हैं और बड़े आसानी से हो जाएंगे। आज हम इस वीडियो में इतना ही लेते हैं, फिर नया लेकर के अगले वीडियो में शामिल होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।